अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं ईद स्पेशल डिज़र्ट। बनाना बेहद आसान है, जिसे हम लब्बे शीरी कहते हैं। लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनके तैयार होता है। थोड़ी सी खीर चावल से हटकर है और फटाफट बनके तैयार हो जाता है। तो वीडियो को आपने बगैर स्किप किए पूरा देखना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दे। तो स्टार्ट करते हैं बेहतरीन से लब्बे शीरी हमने कैसे बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 लीटर के करीब तकरीबन दूध ले लिया है और उसमें 4 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड कर दिया। शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, तब तक ही हमने दूध को पकाना है। अगर आप शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं और शुगर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो लब्बे शीरी है, आप यकीन करें बच्चों की बड़ों की हर दिल अजीज़ होती है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। यहाँ पे मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे से हमने डिज़ोल्व कर लेना है। मेक श्योर करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। आप पानी के साथ भी ये मिक्सचर तैयार कर सकते हैं और दूध के साथ भी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका नीम गर्म दूध या ठंडा दूध हो। जैसे हम नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं वैसे ही। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम कस्टर्ड बनाने लगे हैं तो आपने ट्राई करना है कि आपने पानी के साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी जो है लम्स ना बने। अब आपने इसको ग्रेजुअली ऐड करना है और साथ ही साथ स्पैचुला चला देना है। अब यहाँ देखिए नीचे जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा मिक्स नहीं हुआ, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिला के और हम लोग दन बना लेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने एक विक्स लिया है, उसकी हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। अगर आपके पास ना हो, आप सिंपल स्पैचुला से भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हो चुका है। तो दूसरी तरफ हम लोग सेवियाँ तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैं 2 कप जितना पानी ले लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी सवैयाँ। तो यहाँ पे सवैयाँ मैंने जो कलरफुल सेवियाँ होती हैं वो ली है। आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन लब्बे शीरी में जो है यही वाली सेवियाँ जाती हैं। अब आपने इसको 95% तक कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जेली की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप की जेली थी। इनकी इंस्ट्रक्शन पे लिखा होता है कि आपने कैसे तैयार करनी है। सिंपल अगर 1 कप पानी लिखा हुआ है तो आपने थोड़ा सा कम ऐड करना है और उसमें जेली ऐड कर देनी है। जैसे इसमें एक बॉईल आएगा तो किसी भी सर्विंग डिश में निकाल के आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है या फ्रिज में रख दे 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। आगे जाके मैं आपको कट करके भी दिखाऊँगी कि हमारी जेली जो है कितनी ही परफेक्ट बन के तैयार हुई है। जेली बनाना बहुत आसान है। पूरी इंस्ट्रक्शन आपकी जो है वो इसकी बुक के ऊपर लिखी होती है। आपको घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट काम हो जाता है। तो ये जो है कलरफुल बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स काट लिए हैं, जिसमें एप्पल, बनाना, थोड़े से मैंने यहाँ पे रसगुल्ले, गुलाब जामुन और थोड़े से जो है 3 के जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं वो ले लिए हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सेवियाँ हमारी जो है वो कुक हो गई हैं। मैंने पानी से अच्छे से इसको निकाल लिया था, तो इसको हम एक साइड पर रखते हैं। दूसरी साइड पर जो हमारी जेली है वो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। लिटरली 5 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, अगर आप पानी की मेजरमेंट्स का ख्याल रखें। अब इसको हम क्यूब्स में काट लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी जेली जो है वो कितनी परफेक्टली सेट हुई है। तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये 2-2 मिनट के काम हैं, फटाफट हो जाते हैं। लेकिन जो असेंबलिंग है उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ें सेट कर सकते हैं। कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो जाएगी क्रीम। आप कोई भी टेट्रा पैक जो क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारा ये मिक्सचर है कस्टर्ड का वो बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो ये काम आपने ज़रूर कर लेना है और बहुत अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। अगर आपको कलर थोड़ा डार्क पसंद है, लाइक आप चाहते हैं कि फुल येलो कलर हो, तो आपने क्या करना है कि जो कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी है। तो उससे एक तो थिकनेस भी ज़्यादा आ जाएगी, कलर भी डार्क आएगा। लेकिन मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट कलर लगता है, तो ये बेहतरीन सा कलर जो है हमारा आ चुका है। अब हम लोग जिस बॉल में सर्व करना है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे सेवियाँ। अब यहाँ पे जैसे हम सेवियाँ डालेंगे आपको लगेगा कि जो सेवियाँ हैं वो आपस में जुड़ गई हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको फोक की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे थोड़ा सा आप इसको हिलाएंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी, इसमें जो है हल हो जाएंगी। तो बस आपने एक मिनट के लिए ये काम कर लेना है तो फटाफट हो जाएगा। अब हम लोग इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे।
तो सबसे पहले जो हम लोगों ने फ्रूट्स काट के रखे थे, जिसमें मेरे पास एप्पल है, एप्पल को मैंने जो है उसको छिलके के साथ ही काटा है। तो क्योंकि ये जो है रेड वाला एप्पल है, अगर आपके पास ग्रीन वाला एप्पल हो तो आपने उसका छिलका रिमूव करके तन ही आपने काटना है। ये बहुत अच्छा लगता है, तो आपने ये एज इट इज़ ही डालना है। और साथ में चमचम और साथ में जो हमारे पास 3 के जो फ्रूट्स थे वो भी ऐड करते हैं, जिसमें पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है लबे शीरी में। तो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। अब आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है कि ये जो कस्टर्ड हमने मिक्स बना के रखा था इसके साथ ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको अगेन एक चीज़ बता दूँ कि हर चीज़ सिट्रसी है, यानी कि मीठी है। तो आपने जो कस्टर्ड है उसका मीठा थोड़ा बैलेंस ही रखना है, क्योंकि अगर मीठा थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो ये जो लबे शीरी है उसका मज़ा नहीं आता। आपने मीठे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे थोड़े से जो है हम लोग मिठाई रख देंगे, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। साथ में जो हमने जेली कट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। जेलीज को मैंने क्यूब में काट लिया था। किसी भी कलर की आपके पास जेली हो, किसी भी फ्लेवर की हो, आप ऐड करें। इससे जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लिटरली ये खाने में इतनी ज़बरदस्त होती है। आप फ्रिज में रखिए और ठंडी ठंडी आप इनको सर्व करें और यकीन करें घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है। इसमें थोड़ी सी हेल्दी फ्रूट्स भी हैं, बनाना बेहद आसान है, बच्चे बड़े सब बहुत खुश हो जाएंगे। तो मेरे कहने पे एक बार आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।